बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट उसी से एसोसिएटेड डिफरेंट टाइप की शेप्स, और मैं इवन इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल्स को भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा। और जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट पैरेलल लाइंस डिस्कस की थी कि किस तरह से ड्रॉ होती है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंगल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम लोग सीख चुके हैं पहले से। परपेंडिकुलर लाइन मैंने बनाना सिखाया था। एक सर्टेन लाइन के जो एज होते हैं, एक लाइन ए बी है तो ए के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना और बी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, वो सीखा था। और ए और बी लाइन ए बी के पैरेलल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करना सीखी थी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी सिखाऊंगा और इसके अलावा एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर से, पेंसिल से, फुट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, ट्रायंगल्स कैसे बनाई जाती हैं, सर्कल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रायंगल के केसेस भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर 3 साइड्स गिवन हो तो किस तरह से बनाएंगे, 2 साइड्स गिवन हो तो किस तरह से बनाएंगे, एक साइड गिवन हो तो किस तरह से बनाएंगे, और उसी के साथ एसोसिएटेड मल्टीपल एंगल्स किस किस तरह से दिए हो तो कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, बात के नहीं। तो इनमें जो अल्फाज आती है ना, या तो कहा जाता है ड्रॉ करने के बाद एक लफ्ज आता है मेजर। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स का कि उसमें आपसे पहले नो मेजर यानी ड्रॉ भी करवाता है और कहता है कि कैलकुलेट भी करो और प्रूव करो कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब जो मेजरमेंट्स होती है ना, इट्स ऑलवेज विद द टूल्स। कंपास इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्टर इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, फुट रूलर इस्तेमाल करते हैं, उससे आप मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, ड्रॉ करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। लेकिन जब आप कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो उसमें साइन रूल लगता है, कोसाइन रूल लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रही होती हैं। तो वहां पे फिर हम लोगों ने दोनों तरीकों से प्रूव करना होता है कि दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है या कितनी हद तक मेरी वैल्यू सेम है। तो चंद एक पेपर्स में ना ये बातें आई भी है कि मेजर एंड कैलकुलेट बोथ। तो कैलकुलेट का लफ्ज का मतलब होता है कैलकुलेटर का इस्तेमाल जिसमें हो, मेजरमेंट के लफ्ज का मतलब होता है कि टूल्स जिसमें इस्तेमाल हो रहे हो। ठीक है, बात के नहीं। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करेंगे जी, ड्रॉ a line 4 centimeter at an angle of 40 degrees from A। आज हम एंगल ड्राइंग सीखेंगे। ड्रॉ a line 4 centimeters at an angle of 40 degrees from A। Draw a line 4 centimeters at making an angle of 40 degree at का लफ्ज भी आ सकता है या मेकिंग का लफ्ज भी आ सकता है। at an angle of 40 degrees from A या making an angle of 40 degrees from A। This is the line AB। A के ऊपर आपने 40 डिग्रीज का एंगल आपने बनाना है। ए के ऊपर कितना एंगल बनाना है? 40 डिग्रीज का एंगल बनाना है। तो जब ए के ऊपर 40 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे तो प्रोटेक्टर से ऑब्वियसली आप 40 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, उसके अलावा हमें मालूमात नहीं पड़ सकती उसकी। ठीक है, क्योंकि 40 डिग्री का ऐसा एंगल है जो कंपास से नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए चूंकि ये एक ऐसा एंगल है ना, 90 होता तो मैं कंपास से बना सकता था, क्या ख्याल है? किसी तरह से या सेट स्क्वायर से बना सकते थे 90 डिग्री, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, याद है कि नहीं? फिर हम उसका एंगल बनाने के बाद एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री का होता है 45 डिग्री, वो बन जाता। कुछ एंगल ऐसे जो कंपास से बनाए जा सकते हैं, समझ आ रही? कुछ एंगल ऐसे जो कंपास से बनाए जा, 40 नहीं बनाया जा सकता। तो 40 के लिए आपको प्रोटेक्टर की जरूरत होगी। प्रोटेक्टर आपने एंगल बनाना है ए के ऊपर, एंगल बनाना किस पे? ए पर। तो आप यहां पर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, इस तरह से आप अपना प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो कहां पर होना चाहिए? एग्जैक्टली ए के ऊपर होना चाहिए। आप नोट करेंगे कि यहां पर 2 तरह की रीडिंग्स लिखी होंगी, एक लिखा होगा 0 डिग्रीज और एक लिखा होगा 180 डिग्रीज। तो आप लोगों ने जो कैलकुलेशंस है ना, वो 0 डिग्री से ऑब्वियसली स्टार्ट करनी है। कैलकुलेशंस कहां से शुरू करेंगे? 0 डिग्री से। तो अब क्योंकि इस तरफ आपने एंगल्स को मेजर करना है, इस तरफ आपने एंगल को मेजर करना है। यहां पे आपके पास लिखा होगा 90 डिग्रीज, यहाँ पे 100, 110, 120, 30, 40, और बिल्कुल यहां पर आपके पास एक एंगल लिखा होगा कितना? 180 डिग्रीज। अच्छा, आपके प्रोटेक्टर के ऊपर ना ये 2 रीडिंग्स मैं बना देता हूं।
आपके प्रोटेक्टर के ऊपर इस तरह की रीडिंग्स चल रही होती है। ये होता है एक सेंटर पॉइंट, यहां पे इधर वे आप जाएं तो 90 डिग्री लिखा होता है, इधर आप आए तो एक तरफ 0 लिखा होता है और एक तरफ लिखा होता है आपके पास 180 डिग्री। अब यहां पे ना कुछ कैलकुलेशंस चल रही होती, इस तरह की ना कैलकुलेशंस चल रही होती है। फिर सिमिलरली यहां पर भी चल रही होती है। ये रीडिंग चल रही होंगी, यहां पे लिखा होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहां पे लिखा होगा 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड सो ऑन। एक तो आपके पास इस तरह की रीडिंग चल रही होगी, एक और इसमें कॉम्पोजिटली रीडिंग चलती है, वो स्टार्ट होती है यहां से, समझ रहे कि नहीं, यहां से रीडिंग स्टार्ट हो रही होगी, यहां पे लिखा होगा 0 डिग्री, फिर एग्जैक्टली इधर लिखा होगा आपके पास 10 डिग्री, फिर एग्जैक्टली इधर लिखा होगा आपके पास 20 डिग्री, फिर लिखा होगा 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो जाएगा आपका 90। फिर इसके साथ यहां पे लिखा होगा 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180 डिग्री। अब एक प्रोटेक्टर के ऊपर दो रीडिंग इसलिए मेंशन्ड होती हैं कि अगर आप यहां से मेजर करना एंगल को शुरू करेंगे तो आप कौन से वाले डिग्री का रीडिंग्स को रीड करेंगे, 0 डिग्री वाली रीडिंग्स को रीड करेंगे। ये जाता रहेगा यहां पर आके आपका 90 डिग्री का मार्क आएगा जो कि परपेंडिकुलर होता है, और इसी तरह से करते हुए ऑब्ट्यूस एंगल्स की तरफ आप एंट्री मार लेंगे। तो यहां पर एंगल आपके पास लिखा हुआ होगा 180 डिग्री। ये जो सी रेंज होती है ये इस तरह से कौन सी रेंज हो जाएगी, एक्यूट एंगल्स की, और ये वाले कौन से एंगल्स हो जाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल्स हो जाएंगे। अब इसी तरह से अगर आप एक रीडिंग को एक एंगल को रीड करना स्टार्ट करें दूसरे अंदाज में, ये है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग। अगर आप क्लॉकवाइज रीडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली रीडिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो आप 0 से एंगल अगर आप इस तरफ से मेजर करना चाहते हैं तो 180 से तो होगा नहीं, 0 से होगा, तो आपने नीचे वाली रीडिंग्स को आपने नोट करना शुरू कर देना है। ठीक है बात क्या नहीं। तो जब आप यहां से जाएंगे तो ये एंगल आपने स्टार्ट करना है 0 से, ब्लैक मार्कर वाला, उसके लिए ये एंगल्स कहलाए जाएंगे कौन से वाले, एक्यूट एंगल्स। फिर आ जाएगा आपके पास ये 90 वाला मार्क, और फिर आगे जाते रहेंगे आप, फाइनली यू विल रीच एट 180 डिग्री। तो उस केस में ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है बात क्या नहीं। तो ये कौन से वाली डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है बात क्या नहीं। तो रीडिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि मैं एंगल कहां से मेजर करूं, तो उस हिसाब से आपने लेनी। जैसे देखें यहां से जब ये कहानी शुरू होती है तो 0 डिग्री का मार्क ये लिखा हुआ होगा, तो 40 डिग्री यहां पर कहीं पे बनेगा। मिसाल के तौर पे 40 लिखा हुआ था यहां पर, 40 लिखा हुआ था इधर। आपने सिंपली क्या करना है, एक डॉट लगाना है, इधर डॉट लगाना है, और डॉट किसकी निशानी होगी, 40 डिग्री का मार्क की निशानी है। आपने प्रोटेक्टर को रिमूव करना है और आपने फुट रूलर से क्या करना है बच्चों, एक लाइन बनानी है जो कि इस पॉइंट को कोइंसाइड करते हुए, यानी कि इसको काटते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए आगे निकल जाएगी। समझ आ रही कि नहीं। और इस लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस लाइन की लेंथ होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। समझ आ रही है कि नहीं। अब इसमें दो बातें हैं इस लाइन की खसूसियत। पहली खासियत इसकी यह है कि इसका जो ये एंगल आपने बनाया है ये कितने डिग्रीज है। दूसरी इस लाइन की बात है कि ये जो लाइन है यहां तक ये कितनी है, बताएं मुझे, 4 सेंटीमीटर। अब प्रोटेक्टर यहां से रिमूव हुआ है, याद रखें। ठीक है, तो एंगल बनाना सबसे आसान काम है इसमें, बल्कि पूरी जो ज्योमेट्री है वो सबसे आसान है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपके लिए हिंट कि ये कैसे बनेगा, यूजिंग प्रोटेक्टर और इसके अलावा एंड रूलर, ये दो चीजें चाहिए होंगी।
फिर एक और सवाल है कि जी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। अब लाइन ए बी कुछ इस किस्म की लाइन है, लाइन ए बी कुछ इस किस्म की लाइन है। ये वाला पॉइंट है आपके पास ए और ये वाला पॉइंट है आपके पास बी। पहले इस लफ्ज को समझेंगे हम थोड़ा सा। दो वर्ड्स हैं उनको कलेक्टिवली करके एक कंपाउंड वर्ड बनाया गया है, बाय परपेंडिकुलर और एक बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल हाफ्स। बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मैथ्स में लफ्ज का मतलब है 90 डिग्री, ठीक है। तो जब एक लफ्ज आएगा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका मतलब होगा कि एक ऐसा कुछ आपने लाइन बनानी है जो कि 90 डिग्री भी हो और दो इक्वल पार्ट्स में भी काट दे। अगर वो लाइन ए बी की है, लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो ये ऐसी लाइन न्यू वाली लाइन बनेगी जो ए बी को दो इक्वल हिस्सों में भी काटेगी और काटने वाले पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री भी बनाएगी, ठीक है। अब अलबत्ता अगर मैं वैसे बात करूं तो सेंटर पॉइंट तो ये है ना, इसका तो यूं भी कर सकता था मैं। ये वाला एंगल कितना, ये वाली लेंथ भी इस कटिंग पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बी तक भी जितनी भी लेंथ है वहां वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ए तक भी लेंथ क्या होती सेम, लेकिन ये एंगल 90 नहीं बनता। बाइसेक्ट करती लेकिन एंगल 90 ना बनता। तो हमें तो 90 डिग्री भी चाहिए, तो उसके लिए आपको ना प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है, आपको कंपास की जरूरत है। प्रोटेक्टर के साथ कर सकते हैं लेकिन उसकी शर्त नहीं होती कि प्रोटेक्टर आपने यूज करें, वो आप पे कंपेल करता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो यू शुड नो दैट कि आई हैव टू यूज कंपास एंड पेंसिल। कंपास और फुट रूलर, आप पेंसिल तो वैसे ही इस्तेमाल होती है, कंपास और रूलर आपने यूज करना है। अब टेक्निक क्या है, अच्छा अब इसमें कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आपने उतने सेंटीमीटर आपने कंपास को खोलनी है। एक जनरल बात है कि हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास को आप ओपन करेंगे। क्या करेंगे आप, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास को ओपन करेंगे। बी पे आपने रखी थोड़ी सी हाफ, मतलब देखिए हाफ आपको पता नहीं है लेकिन एटलीस्ट एक सेंसिबल इंसान को इतना आइडिया हो जाता है कि मैं अब हाफ से आगे निकल चुका हूं, मैं हाफ से थोड़ा सा आगे निकल चुका। तो कंपास को आप ओपन करेंगे इस अंदाज में कि वो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खुल जाए, ठीक। तो नीडल को आपने एक दफा यहां पे रखना है और एक दफा यहां पे रखना है। आपने इस लाइन के दोनों साइड्स के ऊपर आपने आर्क्स लगानी है, लाइन के दोनों साइड्स पर आर्क लगानी, छोटी छोटी आर्क लगाइएगा इस अंदाज में कि जब आप ए वाले पॉइंट पर रख के भी आर्क लगाएंगे तो आर्क आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। आर्क्स ऐसे बनाइएगा कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। बी पे रख के आपने एक आर्क बनाए जरा सारे बच्चे। इसी तरह से आपने बी पे ही रखी हुई है और एक और आर्क आपने बनाई है। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से आपने ए पर रख के एक आर्क बनाई और वही आपने ए पर रखकर एक और आर्क बना दी, ठीक हो गया बात। अब आपने क्या किया, दोनों आर्क्स, अच्छा ये चार आर्क्स हैं लेकिन दो पॉइंट्स पर रख के आपने बनाई है। एक आपने बी पर रख के ऊपर नीचे भी बनाई, ए पर रख के भी ऊपर नीचे बनाई, तो उससे नेचुरली दो आर्क्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। अगर आप कंपास थोड़ा सा ज्यादा खोलते हैं तो आर्क ऐसी बनेगी लेकिन थोड़ी लेंथ में, किसी की आर्क इधर बन रही है, किसी की इधर बनेगी, किसी की इधर बनेगी। बिल्कुल भी नहीं चेंज करना कंपास। आपने जब पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाए फिर आप कंपास को अपना चेंज करें। एक पॉइंट से जितनी कंपास ओपन होगी दूसरे पॉइंट से भी कंपास उतनी ही ओपन होनी चाहिए। अब क्या होगा, इन दोनों को फुट रूलर से आप क्या कर देंगे, ज्योमेट्री बॉक्स है ना सारों के पास, दोनों को फुट रूलर से आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फुट रूलर से क्या कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया, ठीक है बात के नहीं। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, नेचुरली ये वाला एंगल भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा और ये वाला भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है यहां पर, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। यूजिंग कंपास
एंड रूलर, कंपास और रूलर चाहिए। तो ये जो लाइन है ना, दिस लाइन, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। जी, हाँ इसको भी किया हुआ है, ये वाली लाइन भी इक्वल ही है। अलबत्ता इसकी जरूरत नहीं होती हमें, लेकिन चूंकि हमारा मकसद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है लाइन ए बी का। अगर ये वाली लाइन होती ना, सुने, अगर ये लाइन होती, इसका बाइसेक्टर बनाना पड़ता तो आर्क इधर ना नजर आती है आपको, आर्क आपको इधर नीचे इसी तरह से यहां से जो बनाते तो वो नजर आती है। एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हैं आप। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर of an angle made between two lines. Draw angle bisector of an angle made between two lines. अच्छा, well I don't know कि इस वक्त ये दो लाइंस हैं, इनका आपस में एंगल क्या बन रहा है। एक है लाइन ए बी और एक है लाइन ए सी, बट कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा है ना, कुछ ना कुछ एंगल तो बन रहा है। आप एक काम करें, आप कोई भी रैंडम सा एंगल बनाएं, कोई भी बना ले रैंडम सा एंगल, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसका हाफ निकालेंगे विदाउट प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर के बगैर उसका हाफ निकालेंगे, ठीक है। बात करें, सुने जी, प्रोटेक्टर के बगैर उसका हाफ निकालते हैं। क्या सब बच्चे पहुंच गए इस तक? आपने कंपास को, अब देखें इसमें भी कंपास की जरूरत है। ये जब हम करेंगे तो इसमें भी आपको जरूरत है कंपास की और रूलर की, ठीक है। इसमें भी आपको जरूरत है कंपास की और रूलर की। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? क्लियर हो गया? अब सुने जरा सारे बच्चे, सुने जरा, आपने क्या करना है, अच्छा सबसे पहली बात है कंपास को खोलना कितना है। जैसे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था ना, अब एक जो कि कॉमन क्वेश्चन है तो इसलिए सुनना सारों के लिए जरूरी है, कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो आपके पास एक बात है करने को कि आप हाफ से थोड़ी सी ज्यादा ओपन करेंगे, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा ओपन करेंगे। यहां पे ऐसी कोई बात नहीं कि हाफ से थोड़ी ज्यादा ओपन करेंगे, उसको उतना ओपन करें जितने को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। थोड़ी सी आपने ओपन करनी है, मतलब कुछ होता है ना बहुत ही कम खोलते हैं तो वो हैंडलिंग में थोड़ा मसला हो जाता है, समझ आ रही है? थोड़ी सी ज्यादा खोलनी है जिसमें आप उसको थोड़ा रीजनेबल अंदाज में हैंडल कर सके अपनी कंपास को। अब जब आप उसको ओपन करेंगे, सुनना जरा, अब देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं कि हाफ खोलनी है, हाफ से ज्यादा खोलनी है, कितनी कम खोलनी है। बेशक हाफ से थोड़ी सी कम खोल लें, हाफ से थोड़ी सी कम खोल लें, ज्यादा बेहतर यही है। जहां तक आपको लगे ना हाफ थोड़ी सी मामूली सी कम खोल लें, ठीक है, ताकि आपके जो एंगल बाइसेक्टर की जो आर्क्स है ना वो इधर से बाहर बाहर ना निकले। अदरवाइज मुझे क्या एतराज है, आप यहाँ पे ज्यादा सारी खोल लें, लेकिन इसलिए मैंने कहा कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका कि कितनी ओपन होनी चाहिए आपकी कंपास। इतनी खोलें जिससे रीजनेबली आप अपनी कंपास को, आपके हाथ उसको हैंडल कर सकें। कुछ होती है ना कंपासेस होती है जिनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो जब जितना कम उसको खोलते हैं तो वो आर्क सही मजे की नहीं लग रही होती। और आर्क को ओपन करने का तरीका क्या है? कंपास है किसी के पास? दिखाएं जरा मुझे कंपास। अब कुछ कंपासेस बच्चों की पता क्या होती है, अब ये बिल्कुल रीजनेबली ओपन हुई हुई है, बिकॉज इसमें पेंसिल और जो नीडल है दोनों एक ही सिमेट्री में, एक ही लेवल पर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसकी ना यूं बहुत नीचे कर देते हैं उसको। क्या ये रीजनेबल है? पेंसिल नीचे और नीडल ऊपर, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ज्यादा ओपन भी नहीं होनी चाहिए, आगे भी ना निकली हो, उससे कोई होता नहीं है, बस हैंडलिंग में थोड़ा सा बच्चों को मसला होता है। अब ये मेरे पास है, मैं ना इसको थोड़ा सा ओपन करके ना यहां पे आर्क लगा रहा हूं, ये मैंने आर्क लगा दी। अब एक आर्क लगी है मेरी बच्चों, मैं इसको ना ट्रेस करता हूं, मुझे नजर आ रही है ये मैंने लगा दिया आर्क, समझ आई? ऐसे ही आप भी आर्क लगाएंगे। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट के ऊपर अपनी नीडल रखी और एक आपने आर्क लगा दी अपने किसके ऊपर, उन दोनों लाइन, मतलब ये एंगल जो बन रहा था,
ये एंगल बना था ना, आपने उस एंगल के ऊपर पूरी एक आर्क लगा दी, ऐसी आर्क लगाई कि वो दोनों लाइंस को आपस में क्या करे, कट भी कर रही है। अच्छा, इस कट करने से ना हमें एक फायदा होना है, यानी मेरा मकसद है इसका, मुझे ये वाला पॉइंट और मुझे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मुझे ये पॉइंट चाहिए थे, इनफैक्ट मुझे इस आर्क से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ये 2 पॉइंट्स चाहिए। अब इन पॉइंट्स के ऊपर फिर से रख के मैं इतनी ही कंपास को छेड़ूंगा नहीं, मैं कंपास को आपने हिलाना नहीं है, ये 2 खास पॉइंट्स हैं हमारे। आपने एक इस पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाई, लेट मी सी इफ आई कैन, ये मेरी आर्क बन गई जी। किस पॉइंट से मैंने बनाई है, ये बी वाले पॉइंट से, बी की लाइन के ऊपर। फिर मैंने ए वाले पॉइंट पर रख के, समझ रहे हो कि नहीं, एक और मैंने आर्क बना दी। अब मैं इस आर्क को भी देख सकता हूं, ये मैंने आर्क बना दी। अब ये आर्क किस पे, ये मैंने ए पर रख के बनाई है, ए वाले पॉइंट के ऊपर। जी बच्चों समझ आई, कंपास को मैंने नहीं चेंज किया। आपको पता है मैंने उस बच्चे से वैसे आपको कोई बात समझाने के लिए कंपास ली, लेकिन मैंने उस कंपास को उतना ही ओपन किया। अच्छा, आप तो इतना ही ना खोलेंगे, आप तो कॉपी पे कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं, आपने इतना ओपन किया तो फिर बहुत बाहर निकल जाएगी आर्क, हो सकता है लाइन को भी एक्सीड कर जाए। क्या ख्याल है, इसलिए कह रहे थोड़ा रीजनेबल इसको ओपन करना है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बड़ा काम का पॉइंट है, ये है उस एंगल का सेंटर पॉइंट है, ये दोनों लाइंस का एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है ये। तो जब मैं फुट रूलर को इस पॉइंट के साथ आपस में ज्वाइन कराऊंगा ना, इस पॉइंट के साथ, और बेशक इसको मैं आगे एक्सटेंड भी कर दूं, इसको आगे क्या कर दूं, मैं एक्सटेंड भी कर दूं। मजे की बात पता है क्या है, जो ये वाला एंगल होगा एग्जैक्टली ये वाला एंगल होगा, बोथ विल बी व्हाट, इक्वल। अगर ये सारे का सारा, अगर ये पहले जो सारे का सारा एंगल है, अगर ये सारे का सारा कितना था, 40 डिग्रीज था, कितना था, 40 डिग्रीज था, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 20 डिग्री, और ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। समझ आई, ये एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में इस तरह का जो मैकेनिज्म है ये काट देगा। ठीक है, यानी कि पहले आपने पॉइंट ए के ऊपर रखकर एक आर्क बनाई जो कि दोनों लाइनों को कट कर रही है, फिर आपने बी पर रखकर एक और आर्क बनाई, थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, फिर आपने इस पॉइंट के ऊपर लाइन ए बी के ऊपर रख के फिर से एक और आर्क बना ली। दोनों आर्क्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मेनली इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे काम का होता है। जैसे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ए पर रख के ऊपर नीचे, बी पर रख के ऊपर नीचे आपने बना के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, चूंकि लाइन का बना रहे थे तो वो लाइन का बाइसेक्टर बनेगा, ये चूंकि एंगल का है तो ये एंगल का बाइसेक्टर बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात के नहीं? ठीक है, तो जनरली इफ दिस ब्लू एंगल इज थीटा डिग्रीज, तो दिस विल बी थीटा डिग्रीज बाय 2, और नीचे भी बन जाएगा थीटा डिग्रीज बाय 2। ये एंगल का बाइसेक्टर है, विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, कंपास यूज करके आप बनाएंगे इसको। अब सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाए एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सेंटर्ड एट ए। ड्रॉ अ सर्कल of radius 5 centimeter centered at A। अब यह है आपकी लाइन AB, यह है आपकी लाइन AB। आपको क्या चाहिए, जस्ट एक कंपास और एक रूलर चाहिए। यह होगा यूजिंग, हिंट इसकी क्या है, कंपास एंड रूलर। सिर्फ कंपास और रूलर के साथ आप इसको बना लेंगे। ठीक हो गया, ए पर बनाना है। अब आपने पहले कंपास को ओपन करना है 5 सेंटीमीटर, फुट रूलर के साथ ओपन करना तो आता होगा ना। फुट रूलर रखें, ठीक है, अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करें। पहले मुझे बताओ, एंगल आपने मेजर किया है, क्या वो वाकई हाफ बन रहा है या ज्यादा बन रहा है? एग्जैक्टली हाफ बनेगा। ठीक है, अब ए के ऊपर रख के आपने 5 सेंटीमीटर का वो खोलना है, कंपास को खोलना है।
अब 0 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पे इधर है, 5 सेंटीमीटर आपके पास इधर है, तो कंपास में क्या करेंगे आप, नीडल आपकी होनी चाहिए इधर और पेंसिल आपकी होनी चाहिए इधर। क्यों जी बच्चों, ऐसे ही है कि नहीं? नीडल होनी चाहिए आपकी यहां पर और पेंसिल का वो होना चाहिए आपका 5 पर। ओपन हो गई, ठीक है। ए पर रखे नीडल को और पूरे या तो कंपास को घुमा लें 360 डिग्री या तो पेपर को घुमा लें, एक ही बात है, ठीक है। तो आप ए पर रख के आप जब एंगल बनाएंगे, सॉरी कंपास खोलेंगे, तो आपने ना यहां पर स्टार्ट करेंगे ना जब इसको यू बनाना, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एक सर्कल जिसका रेडियस कितना होगा 5, यानी कि सुने, यहां से लेकर यहां तक का फासला है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ ये जो ओ तो नहीं होगा यहां पर, ये एक इस चीज का रोल अदा कर रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल का रोल अदा कर रहा है। इस सेंटर से किसी भी डायमेंशन में आप जब लाइन मेजर करोगे तो कितनी नजर आएगी आपको, क्योंकि इनफैक्ट आपने एक पॉइंट पर रखी, जब आर्क बनाते हो ना तो पॉइंट से उस आर्क तक का फासला 5 सेंटीमीटर होता है। अब उस आर्क को बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, इतना बना दो कि वो जहां से आर्क शुरू हुई थी वहां पे खत्म हो जाए, तो वो इनफैक्ट सर्कल ही बन जाएगा। और उस सर्कल के हर पॉइंट का फासला उस सेंटर ए से 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है बात क्या नहीं? किसी भी डायमेंशन में आप इसका जब मेजर करेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। यहां तक बात समझ आई? ये थी बेसिक्स। जी जी सवाल पूछे। ऑब्वियसली अब डायमीटर की जो बात है, यहां से लेकर यहां तक का फासला भी कितना है 5, और यहां से लेकर यहां तक का फासला भी कितना है 5 ये और 5 ये, तो कुल मिला के कितना हो गया 10। इसी तरह यहां से यहां तक भी 5 है, यही अगर मैं डॉटेड लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये भी कितना होगा, सेंटर से बाउंड्री, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर तो इसका नेचुरली 10 बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि 2 रेडियाई मिलके एक पूरा डायमीटर बनाते हैं। ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि यार छोटी छोटी चीजें कैसे बनाएंगे, और ये भी हमें हेल्प करेगा ट्रायंगल बनाने में, ठीक है। तो अब हमारा जो सा टॉपिक है वो जो आपकी स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको बेसिक यूज ऑफ कंपास आना चाहिए, यूज ऑफ प्रोटेक्टर आना चाहिए, यूज ऑफ रूलर आना चाहिए, ठीक है, एंगल्स बनाने आने चाहिए, आपको लाइंस खींचनी आनी चाहिए, वो काम हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, वो काम यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब जो सा काम है वो है जी हमारा कंस्ट्रक्टिंग ट्रायंगल, जो कि एक्चुअल जेन्युइन काम है, ठीक है जी। हमारा टॉपिक है दैट इज कंस्ट्रक्टिंग ट्रायंगल्स। अभी का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंस्ट्रक्टिंग ट्रायंगल्स, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल्स के अंदर विल डिस्कस डिफरेंट केसेस, ठीक है, इन व्हिच 3 sides are given, when 2 sides are given, when 1 side is given, and when no side is given. When no side is given, then it means that he will give you certain type of angles. एक रैंडम सी ट्रायंगल बनाए जिसमें 3 एंगल्स ऐसे 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 होने चाहिए, ठीक है। मे बी ही गिव्स यू 1 line और मे बी ही टेल्स यू मेक योर ओन लाइन, ठीक है। तो सबसे पहला जो सा केस है, ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी, ड्रॉ अ ट्रायंगल Ahmed Imran ABC in which AB is equals to 7 centimeter, BC is equals to Hamza 6 centimeter, 6 centimeter, and Hamza क्या कर रहे हो आप, and AC is equals to 5 centimeter. अब देखिए तीनों साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स गिवन है। जब 3 साइड्स दे दी जाए ना, आपको कंपास नंबर्स की जरूरत, उसकी प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज कंपास एंड फुट रूलर, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, कोई भी एक डायमेंशन पकड़ लें, ठीक है, और उसकी एक लाइन आप ड्रॉ कर लें जिसकी दिल करे। लेट्स से मैं ले लेता हूं AB लाइन, कौन सी लाइन ले लेता हूं AB।
जरा देखिएगा प्लीज, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, ड्रॉ द लाइन ए बी फर्स्ट। ए ये हो गई, बी ये हो गई, इसकी लेंथ कितनी है जी 7 सेंटीमीटर। बना देंगे, बनाए जरा सारे, एक मिनट, ए बी की लाइन बना ली। अब यहां जो जो होता जाए ना उस पर टिक लगाते जाए। लाइन ए बी ड्रॉ होगी, टिक लगा दिया। अब लाइन बी सी की तरफ आते हैं। अब ये लाइन कहां से बनेगी, बी से बनेगी ना, बी वाले पॉइंट से सी की तरफ जाएगी और कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखो फुट रूलर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो लाइन 6 की यूं भी बना दोगे, तो जो अगर फुट रूलर यूज करोगे तो वो 6 सेंटीमीटर उधर भी चली जाएगी, यहां पे भी जा सकती। कौन सी वाली लाइन 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुट रूलर तो कभी भी नहीं बता सकता। आपने कंपास से बनानी है ये लाइन। कंपास से लाइन नहीं बनेगी, एक आर्क बनेगी जो बी वाले पॉइंट से 6 सेंटीमीटर अवे होगी। तो आप कंपास को फुट रूलर पे रख के 6 सेंटीमीटर उसको ओपन करें और बी वाले पॉइंट पर रख के क्या करें, एक अदद बताएं बच्चों क्या बना देंगे, एक आर्क सी बना देंगे, ऐसे बड़ी सी आर्क बना देंगे हम। अब इस आर्क का बी से कितना फासला है बताओ, कितना फासला होगा 6 सेंटीमीटर होगा। अब वो कहीं पर भी, यहां पे भी लाइन बन सकती थी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे किसी भी जगह पे। नाउ ए पॉइंट विल डिसाइड कि वो पॉइंट कहां पर है। ए डिसाइड करेगा वो पॉइंट कहां पर है। जब आप ए के ऊपर कंपास रख के कितना ओपन करेंगे उसको 5 सेंटीमीटर। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले 5 सेंटीमीटर की आर्क ए से बनाते, फिर वो बी वाला पॉइंट डिसाइड करता कि वो कटिंग कहां पे होती है दो आर्क्स की। अब जहां पे कटिंग होगी ना 2 आर्क्स की, आपने ए पर रख के 5 सेंटीमीटर आपने कंपास को फिर से खोलना है। अब कंपास चेंज कर दे, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी थी, लगा दी। अब आप कंपास को खोल के 5 सेंटीमीटर की एक रोमान आर्क लगाएंगे। कितने की आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की। किसने कहा है, किसने कहा है, इधर से सोचना है, किसने कहा है। बी से लेके सी तक कितनी है, ए से लेके सी तक कितनी है 5। यहां से सोचे ना जरा, ठीक है। तो आप ए पे रखेंगे, ए से जो सी का, अब सी किसी भी पॉइंट के ऊपर हो सकता है, सी इस आर्क में कहीं पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो सी का एग्जैक्ट पॉइंट निकालने के लिए यहां पे रख के एक आर्क बनाऊंगा। सुनो जरा मेरी बात, अब आर्क क्या होगा, यूं आके बन रही है, ये ए पर रख के आपने आर्क बनाई है। अब इस आर्क का ए से फासला होगा 5 सेंटीमीटर, जहां मर्जी कर लो। ये वो खास पॉइंट है, ये वो खास पॉइंट है जिसका इस आर्क से बी की तरफ देखा जाए तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, और ये जो दूसरी वाली आर्क बनाई थी उससे इस ए तक देखा जाए तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने बनाई थी ये बस नेचुरली बन गई, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि वो कितना ऊपर सेकंड आर्क बनेगी। तो आपने फुट रूलर लेकर इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करना है और इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। अब आप जब ऐसे ज्वाइन कराएंगे, इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी 6 सेंटीमीटर, और जब आप इसको यहां से ज्वाइन करवाएंगे इसकी हो जाएगी कितने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। दोनों शराइत क्या हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। ठीक है जी, समझ आई। हर बच्चा अपना अपना एक्सपीरियंस खुद गेन करे। समझ आया या लिख दूं सारे स्टेप्स, लिख दूं सारे स्टेप्स या आ गया। ऑब्वियसली आप हाथ बनाते हुए कंपेंगे तो नहीं ना, ऑब्वियसली आप एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 नंबर है मिसाल के तौर पे, तो टेल मी कैसे करेंगे आप, एहतियात से करेंगे या बेहतियाती। एहतियात से थोड़ा सा ऊंचा नीचे हो जाए ना, लाइक 6 को 6.1 बन जाए या 5.9 बन जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली जितनी एहतियात कर सकें करें, ठीक है। और आपने पेंसिल को, जो कंपास की जो नीडल होती है ना, बहुत जोर से पेपर में नहीं आपने घुसानी है, उससे पता क्या होगा, सुराख बड़ा हो जाएगा और जो नीडल है ना आपकी वो आगे पीछे हो जाएगी, फिर उससे रीडिंग्स के खराब होने का खतरा है। गुस्सा नहीं उतारना, उस पर ड्राइंग करनी है, ठीक है। तो आप बनाए जरा, देखिए क्या वो एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर लाइन बन रही है कि नहीं बन रही, बन रही है, वेरी गुड। साथ साथ ना जरा प्रूफ भी कर लिया करें मेजर करके फुट रूलर से, सही है। डू यू वांट मी टू राइट द स्टेप्स या इज इट फाइन मरियम, ठीक है। लाइक अगर स्टेप्स होते तो पहला स्टेप होता ड्रॉ द लाइन ए बी विच इज 7 सेंटीमीटर,
ड्रॉ अ 7 सेंटीमीटर लाइन ए बी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। तीसरा स्टेप होता ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तीसरा स्टेप हो जाता। चौथा स्टेप ना होता, एक ऑब्जर्वेशन होती, द आर्क फ्रॉम बी एंड द आर्क फ्रॉम ए वुड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज पॉइंट सी, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू बी इज 6 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू ए इज 5 सेंटीमीटर। चौथा स्टेप होता है join that intersecting point of the both arcs with C, with B and with A. That intersecting point is known as the point C. Join कर दें उस point C को with B and with A. अब एक और बात है, अब 3 लेंथों के बजाय 2 लेंथ और एक एंगल दे दूंगा मैं। ये केस नंबर 1 हो गया। अब आते हैं जरा केस नंबर 2 के ऊपर। केस 2 कहते हैं कि ड्रॉ अ ट्रायंगल इन विच AB is equals to 8 centimeters angle ABC is equal to 70 degrees and line BC is equals to 6 centimeter and line BC is equals to 6 centimeter. Now you will need what? अब आपको कंपास की भी जरूरत पड़ेगी और प्रोटेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। यहां पर आपने जस्ट किसका इस्तेमाल किया था? Using compass and ruler। यहां पे आपका इस्तेमाल होगा एक तो कंपास का भी इस्तेमाल होगा, कंपास भी, प्रोटेक्टर भी और रूलर भी, इसमें तीनों चीजें इस्तेमाल होंगी। ठीक, सबसे पहला स्टेप होगा दोनों लाइनों में से कोई भी एक लाइन बना दें, लेकिन कोई भी एक नहीं बनानी, कोई भी एक नहीं, ए बी पहले बनानी, क्योंकि बी के ऊपर एक एंगल बनेगा ए से बी की तरफ एंड बी से सी की तरफ। मैंने पहले क्या कहा था यहां पर कि कोई भी लाइन पहले बना दे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे फर्क पड़ेगा, यहां पर फर्क पड़ेगा। अब लाइन ए बी है ना, एंगल कौन सा गिवन है? ए बी सी, तो ए से बी की तरफ एंड बी से सी की तरफ एंगल 70, तो ए बी लाइन पहले बनेगी। ए बी लाइन की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? ए एंड बी कितनी? और रूलर से 8 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ कर दी। नहीं, आप नीचे बना ले बेशक इसकी, ये ऊपर की तरफ, अभी जो ट्रायंगल है ना ये ऊपर की तरफ बना ले या नीचे की तरफ बना ले, बात एक ही है। अब जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो अब आपने चूज करना है लाइन की तरफ बना रहे हैं पहली। अब जाहिर सी बात है, जरा फातेह अफजल जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उल्टा तो नहीं सॉल्व करेंगे ना, सीधा करेंगे, तो नेचुरली नीचे से ऊपर की तरफ दिखेगी वो। ठीक है, अच्छा जी, क्या करेंगे हम? पॉइंट ए और पॉइंट बी 8 सेंटीमीटर हो गया ये। अब बी के ऊपर आपने रखी है, क्या एंगल बनाना है अलिशबा? 70 डिग्रीज। दिस इज एंगल ए बी एंड सी। अब मुझे बताओ क्या ये एंगल बना सकते हैं हम? किससे बनाएंगे? इक्विपमेंट का नाम क्या है? टूल का नाम क्या है? डी। डी को यूज करें आप। डी कहां पे रखनी है? ए पर रखें, बी पर रखें? बी पे रखें। किस पे रखें? बी पे रखें, क्योंकि सेंटर में जो सा ये हैट ना भी लगी हो ना इस पे, ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, सेंटर वाला जो अल्फाबेट है, एंगल हमेशा इस पे बनेगा। ये है वो वाला जिसके ऊपर आपने एंगल बनाना है, इस पर आपने एंगल बनाना है। ठीक हो गया? अब यहां पे रखेंगे बच्चों, क्या रखेंगे यहां पर? प्रोटेक्टर रखें। एंगल की मेजरमेंट राइट साइड से 0 डिग्री वाला रीड करूं या लेफ्ट वाला 0 डिग्री रीड करूं? बताएं मुझे। 0 लेफ्ट वाला रीड करूं या राइट वाले से रीड करूं? कहां से? लेफ्ट वाला। वेरी गुड, क्योंकि एंगल कहां से आ रहा था? ए से आ रहा था, तो ए वाले पॉइंट से स्टार्ट करें। यहां पे होगा आपका 90 डिग्री
70 मुझे लगता है कुछ ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं, है ना? 70 ये वाला पॉइंट होगा। क्यों बच्चों? आप तो चूंकि इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा आइडिया होगा, तो जरा 70 वाले मार्क के ऊपर ना डॉट लगाएं, प्रोटेक्टर रिमूव कर दें। समझ आ रही है बात कि नहीं? जी बच्चों, सब समझ आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये बी से लेके सी पता किधर है? सी ये वाला सी इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है सी। अब वो ये बताएगा नहीं, बीसी भी यार, बीसी कहा हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये तो जस्ट फुट रूलर इस्तेमाल करो और 6 सेंटीमीटर की लाइन ओपन कर दो, तो मजेदार काम हो गया ये। इसमें दो केसेस में डिस्कस करूंगा अभी, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। लिसन एवरीवन, अब चूंकि उसने क्या कह दिया है, बी से लेके सी तक की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। आपने बी पर फुट रूलर रख के आगे की लेंथ कितनी बनानी है, और ये जो पॉइंट हो गया ये एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट आ गया? सी का पॉइंट आ गया। अब ट्रायंगल थी तो नेचुरली क्या करोगे, ए वाले पॉइंट को सी के साथ, ए वाले पॉइंट को सी के साथ। मुझे एक सवाल है इसमें, ड्रॉ द ट्रायंगल इन विच ए इज दिस, दिस एंगल इज दिस, दिस एंगल इज दिस, मेजर एसी। समझ आ रही कि नहीं? मेजर एसी इसका एक और सवाल है, यानी ये आ गया आपका पार्ट ए और ये आ गया आपका पार्ट। बिल्कुल मुझे एक पेपर याद आ गया जिसमें इस तरह का सवाल आया हुआ था। पार्ट बी है इसका मेजर एसी। अब यहां पे वो आपको अलाउ करेगा, यू कैन हैव ओनली 1 डेसिमल प्लेस का नो एरर मार्जिन। ठीक है, तो आपकी जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग बनी होगी, ऐसे नहीं रैंडमली बनाते रहे, जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स बनेंगे। कैलकुलेटर का यूज है ही नहीं इसमें जाफिर, मेजर है, इट्स नॉट कैलकुलेट, रिमेंबर। अब ने मेजर करना है, ये वाला एंगल कितना है गर्ल्स एंड बॉयज? कोसाइन रूल लगा के भी अलबत्ता कर सकते हैं कि नहीं? कोसाइन रूल में यही होता है ना, करीब वाले दोनों लेंथें गिवन होती है और बीच वाला एंगल हो, तो दिस डायमेंशन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू उन दोनों का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ द 8 and 6 माइनस 2 into 6 into 8 into कोसाइन ऑफ 70। कोसाइन रूल से निकल सकता है, आप तो कोसाइन रूल नहीं लगाते कहीं। अच्छा, इसको मेजर करना है। देखिए, मेजर और कैलकुलेट में फर्क है। मेजर मींस यूज योर टूल्स, कैलकुलेट मींस यूज कैलकुलेटर। तो मुझे बताएं कितना बना AC? 8 पॉइंट, एवरेज ले लो फिर इसका। हु इज मोर कॉन्फिडेंट कि उसका आंसर सबसे सही होगा? बातें 8.4, 8.8। हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज अ ह्यूज मार्जिन। 8.4 और 8 जोन सा है, ये ठीक नहीं है। 8.1 ओके जी, 8.1 पे लॉक करते हैं इसको। सो 8.1 इज अ सेंटीमीटर। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, आप सही बना लें, दोबारा बना लें, अगर ऊंची नीची होती है तो उसको ठीक कर लें, जो भी आपकी रीडिंग्स आ रही हैं उसको बना लें। अच्छा, जो एग्जैक्ट आंसर जो मेरे पास आंसर है ना वो 8.2 है, जो मेरे पास आंसर है वो 8.2 है। ठीक है, तो हो सकता है 8.1 या 8.2 ही में से कोई एक आधा आंसर हो। कितना आ रहा है जी वैसे? वाह जी वाह। जो कोसाइन रूल है वो 8.19 बता रहा है, कोसाइन रूल 8.19, तो 8.2 किसका है? ये वाले परफेक्ट आंसर्स वाले बच्चे हैं, 8.2 वाले परफेक्ट आंसर्स वाले हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। 8 वाले बहुत ज्यादा गलती हो गई है, 8.4 वाले भी डबल उसी तरह की गलती है। जितनी 8 वाले गलत है उतने 8.4 वाले भी गलत है। 8.2 का आंसर है तो 8.3 और 8.1 एक्सेप्टेबल है। 0.4 2 डेसिमल प्लेस आगे चली जाएगी बात। ठीक है, आपके नंबर थोड़े से कटेंगे उसमें बस। कैलकुलेट AC यूजिंग कोसाइन रूल, कैलकुलेट AC यूजिंग कोसाइन रूल, पार्ट नंबर 3। कैलकुलेट AC यूजिंग कोसाइन रूल।
इसका फॉर्मूला होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कोसाइन ऑफ 70 degrees, cosine of 70 degrees, and then AC is equals to under root of 8 square plus 6 square minus 2 into 8 into 6 into cosine of 70 degrees, and from here AC is equals to 8.19 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और बात, पास्ट पेपर्स की नजरिए से देखा जाए तो जो ज्योमेट्री है ना, ये बेरिंग के साथ मिक्स होकर बहुत ज्यादा आ सकती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल बेरिंग के साथ मिक्स होकर बहुत ज्यादा आ सकती है। लाइक वो एक बात डिस्कस कर सकते हैं, अ शिप सेल्स 70 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। समझ आ रही है कि नहीं? 70 डिग्री उस तरफ सेल करती है फॉर 5 किलोमीटर्स, और स्केल दे देगा जी लेट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर वो कहते हैं ना 5 किलोमीटर तक एक शिप जाती रहती है, तो उसका मतलब 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है आपने। इसी तरह से वो जब आपसे कैलकुलेशंस करवाएगा और ये आ जाएगी ना 8.19 सेंटीमीटर, तो आप बताएगा जी बताओ दो शिप्स का फासला आपस में कितना, बोलेंगे 8.19 किलोमीटर्स। यूनिट वही ना, वो तो 1000 का साथ है, सिंपल सा है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 8.19 सेंटीमीटर इक्वल टू 8.19 किलोमीटर। तो खैर बात कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपको एंगल्स बनाना आ जाते हैं ना, तो ये सवाल बेरिंग के साथ मिक्स होके भी पोटेंशियली ये आ सकते हैं। ठीक है, ये आ सकते हैं उसके साथ, लाइक बनता है, सवाल बनता है इसका। ठीक है, अच्छा केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR in which PQ draw a triangle PQR in which PQ is equals to 9 centimeter, 9 centimeter, QPR 60 degrees, PQR and then QPR equal to 70 degrees. PQR is 60 degrees and PQR is 60 and QPR is 70 degrees. अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले हमेशा ये लाइन बना लिया करें। ये हमेशा क्या होनी चाहिए? स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ, ऑलवेज ड्रॉ द लाइन। ठीक है, हमेशा ड्रॉ करनी है लाइन सबसे पहले। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट आपका ना यहाँ पे होना चाहिए। इधर देखो जरा, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें। कॉपी कर रहे हैं आप, खुद तो नहीं बना रहे। कॉपी कर रहे हैं, कॉपी तो ठीक तरह से करें। तो कैसे पता चलेगा कि एंगल कौन से वाला है? अमार साहब, आंखों का इलाज मेरे पास नहीं है। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। लाइन से, ये हमेशा स्टेप नंबर 1 होगा। क्या बना दीजिए? PQR ट्रायंगल है हमारी, जिसमें एक ही डायमेंशन गिवन है, दैट इज 9 सेंट। बाकी भी हमने मेजर करनी होगी, बाकी मेजर करनी है। ठीक है सुभान। अब एक एंगल बनाना है QPR। QPR 70 है। एंगल किस पॉइंट पर बना हुआ है? इसको बोलने दो ना, ये नकम्मा ये बातों में लगा हुआ है ना। ये घर के किस्से सुना रहे साथ वाले को। ओए नकम्मे, पी पे लगा हुआ है ये बेवकूफ। पता नहीं मार्स बैठे हुए हो ये, मुझे लगता है आप। हम दुनिया में और आप अभी इस वक्त जुपिटर और पता नहीं किधर किधर की सैर कर रहे हो। क्यों? तो इस वाले के साथ है ना,
QPR में एंगल बना हुआ है सेंटर वाले के ऊपर, यार अभी बताया था, उस वक्त भी शायद आप भंग पी के बैठे हुए थे। ये कितना है? सेंटर वाला B के ऊपर है ना, यहां पर भी ये किधर है एंगल आपका? अबे A नहीं है, यहां पर Q है। ये मेरे खुदाया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, सीखो पहले ये। दिस इज Q फॉर क्वीन। जो सेंटर वाला एंगल होगा, सेंटर वाला जो पॉइंट होगा, अल्फाबेट हमेशा एंगल उस पे बनता है। P वाला कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट। Q है वो वाला पॉइंट जिस पर एंगल बनेगा, R वाला पॉइंट है वो जिसकी तरफ जाएगा। तो ये एंगल है P से Q की तरफ, Q से R की तरफ। सुभान किधर हो? पक्की बात है? आर यू हियर समवेयर एल्स? बच्चे तवज्जो रखें, इंसान बने, तवज्जो रखें। अब सबसे पहले कंपास लें। कंपास लेके आप कहां पे रखें? इस PQR, Q के ऊपर एंगल बनाना है तो Q के ऊपर आप रखें कंपास को। कंपास कह रहा हूं, सॉरी, प्रोटेक्टर। यहां पे रख लें इसको, इस तरह से आप इसको रखेंगे और ये एंगल कितना बनेगा आपके पास? 60 डिग्री। मुझे बताओ, मैं यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट करूं, लेफ्ट वाली साइड से या राइट वाली साइड से? बताएगा राइट। पक्की बात है? सोच लें कहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? P, एंडिंग पॉइंट क्या है आपका? R। यह है आपका एंगल वाला पॉइंट। सुभान, ठीक है, आपके लिए लिखा है स्टार्ट एंगल एंड देन एंड। ठीक है, तो आप Q से P वाले पॉइंट से स्टार्ट करें। Q के ऊपर आपका, आप बताएं हमारा सेंटर कहां पे होना चाहिए? Q पर होना चाहिए या इधर होना चाहिए? Q पे होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से मेजर करें 70, इधर किधर होगा कि नहीं? 60 था, ओहो, ओके 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 ओके, 60 था, 60 ये बन जाएगा आपका 90 वाला मार्क। लेट से ये वाला मार्क कितना बन गया आपके पास? 60 डिग्री। आपने क्या किया, यहां पर एक अदद डॉट लगाया। इस डॉट का मतलब होगा कि ये अगर मैं लाइन यहां से एक्सटेंड करूं तो ये लाइन कितनी बनेगी? 60 डिग्री बनेगी यहां से। तो अब मुझे नहीं पता कितना आगे जाएगी, तो मैं एक रैंडमली लाइन आगे की तरफ खींच दूंगा। समझ आ रही है? क्योंकि उसने इस QR की लेंथ के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ, ना उसने PR के बारे में जिक्र किया हुआ, एंगल का जिक्र जरूर किया हुआ है। तो वो जो रख रहे हैं कि नहीं, तो आपने ना इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है। अल्फाज पे गौर करें, ये लाइन आपने क्या कर दी? एक्सटेंड कर दी सारों ने, एक्सटेंड कर दी। फिर अगला काम क्या करेंगे आप? अब ये वाला भी आपने, पहला वाला भी आपने टिक लगा लिया, इस पर भी टिक लगा लिया। अब आ गई बात भाई किसकी? सुभान, एंगल किस पे बनेगा? P पे बनेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? एंडिंग पॉइंट। आपने कंपास कहां पे रखनी है? Q पे रखनी है या P पर रखनी है? P पर रखनी है। जब आप कंपास यहां पे रखेंगे तो ये कुछ इस किस्म का आप कंपास रखेंगे। हमारा सेंटर किधर होना चाहिए? P पर होना चाहिए। 0 डिग्री राइट साइड से शुरू करूं या लेफ्ट साइड से शुरू करूं? बताएं, 0 डिग्री राइट से शुरू करूं, लेफ्ट से शुरू करूं? बताएं ना मिनाहिल, राइट से। अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो 70 डिग्री। ये वाला मार्क है आपका कितना? 90 डिग्री। यहां पे कहीं पे बनेगा आपका कितना? 70 डिग्री। आप क्या करें, यहां पर एक अदद डॉट लगाएं और अपने इस प्रोटेक्टर को, अपने इस D को रिमूव कर लें। क्लियर हो रहा है बेटा? बॉयज आप लोगों को समझ आ रहा है इस वाला? ठीक है, ओके। अब दोबारा से क्या करें, फुट रूलर लें और इसको आपस में ना यूं एक्सटेंड कर दें। क्या कर दें? यूं एक्सटेंड कर दें। क्लियर हो गया सारों को? क्लियर हुआ? उज़ैर, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा जहां पे मैं ये अभी बड़ा सारा एक वो बना रहा हूं? ये कौन सा पॉइंट होगा? कौन सा पॉइंट होगा? ये R होगा। मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि सबको नजर आ जाए। ये भी मिटा देता हूं ऊपर से। ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों आपका कितना? R। ये मैंने इधर लिख दिया। अब आप नोट करें बच्चों, नोट करें, ये वाला एंगल आपका कितना है? 70 डिग्री। और बच्चों ये भी नोट करें कि ये वाला एंगल आपका कितना है? 60 डिग्री।
आपने ना एक लाइन आप नोट करें, आपने थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी थी, की थी कि नहीं की थी? क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये जो आर वाला पॉइंट है ये कहां पे बनना है, इसलिए आपने एक्सटेंड की थी। लेटर ऑन यू आर अलाउड टू रिमूव फ्रॉम द विद द रबर, आप उसको इरेज कर सकते हैं रबर के साथ। समझ आ रही है कि नहीं? आप इरेज कर दो जो एक्सटेंडेड लाइन आ रही है। कौन सी वाली भला? इस वाली लाइन को आप क्या करें? एक्सटेंड कर दें। ड्राइंग नीट होनी चाहिए, सही है? समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ? नहीं आया? आ गया? कोई कंफ्यूजन है किसी को बच्चों? कोई कंफ्यूजन है? मुझे एक बात बताएं, अगर हम एक ऐसी ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें, सुने, जिसमें 3 एंगल्स हो, सिर्फ कितने एंगल्स हो? सिर्फ 3 एंगल्स हो, उसमें क्या लेंथों की टेंशन लेनी है हमें? नहीं, हमें उसमें ये ऐसी ट्राइंगल्स हैं जिसके आंसर्स यूनिवर्सली क्या होंगे? सेम। आपका आंसर, आप सारों के लेंथों के आंसर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ ना आपसे मेजर करके दिखाओ जी क्यू आर कितना है, मेजर करके दिखाओ जी पी आर कितना है, तो सारों के आंसर्स 1-2 डेसिमल के फर्क के साथ सेम आने चाहिए। मतलब जितना भी है ये तो उसके हिसाब से सेम आने चाहिए। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मैं सिर्फ 3 एंगल्स आपको बोलूँ कि यार 3 एंगल्स हैं और मुझे ट्राइंगल बना के दिखाएं, उसमें लाइन की लेंथ के ऊपर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन आपसे सिर्फ एंगल्स के ऊपर होगा। समझ रहे मेरी बात की नहीं? लाइक 3 एंगल्स हैं ट्राइंगल के, एक है 70, एक है 60 और एक है 50। हाँ, 50 डिग्रीज बनेगा क्योंकि वो 180 का सम भी होना चाहिए उनका। तो आप जब उसकी ट्राइंगल बनाएंगे कि एक एंगल है 70, एक है 60 और एक है कितना? 50। अब ये एक ऐसी ट्राइंगल होगी, नेचुरली आप मेजर करेंगे ना जब इस वाले एंगल को, कुदरती तौर पे बच्चों ये कितना आएगा? इट विल बी क्लोज टू 50 बिकॉज सिंस यू हैव ड्रॉन इट विद योर हैंड्स, इट माइट बी 51, 49, 48, 52 इसके आसपास आ जाइए। समझ रहे मेरी बात के नहीं? बट थियोरेटिकली कैलकुलेटर वाइज इसके कितना आंसर होना चाहिए? 50 होना चाहिए। समझ आ रही मेरी बात? तो जब अगर मुझे वो इस तरह की कोई भी ट्राइंगल कहता है बनाने को, तो आप रैंडमली कोई भी एक लाइन बनाएं, कोई भी एक लाइन बनाएं और उसके ऊपर रख के ना इनमें से कोई सा भी एक एंगल चूज करें और स्टार्ट कर दे बनाना। 50 डिग्रीज बनाना है, यहां पे कंपास रखें, ऐसे करके 50 डिग्रीज का मार्क लगाएं, यूं लाइन बनाई और ये आगे की तरफ खींच दी। अब ये वाला एंगल कितना बनेगा आपके पास गर्ल्स? कितना बनेगा? ये बन जाएगा आपके पास 50 डिग्रीज, क्योंकि आपने इस पॉइंट पर रख के बनाया, ये एंगल बन गया। अब इन दोनों में से कोई एक है चूज कर लो जो दिल करे। 60 यहां पर रख के डी रखी, फिर एंगल बनाया आपने कितना? 60। लेट्स से दैट 60 वाला मार्क बनता था यहां पर, ये लगाया इधर डॉट, यहां से इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट। अब जो ये वाला एंगल है ये बन जाएगा आपके पास, कुदरती तौर के ऊपर ये जो तीसरा वाला एंगल है ये ना भी बनाओ ना, इट विल बी 70 डिग्रीज। ठीक है? अगर आप 70 पहले चूज कर लेते हो तो ये वाला एंगल फिर कुदरती तौर पे 60 बनता, क्योंकि ये 60 है ना, 70 चूज करते तो थोड़ा सा खुल जाता, तो ये उसके हिसाब से वैल्यूज चेंज होती हैं इसकी। ठीक है ये बात कि नहीं? ऑल गुड? तो ये एक 3 एंगल्स वाली बड़ी सिंपल सी बात है, तो उसमें लेंथों की टेंशन नहीं ली जाती कि कितनी लेंथ ओपन की जाए। अलबत्ता ये मैंने बता दिया था आपको कि इसमें पी क्यू एक लेंथ गिवन है तो वो 9 से कम या 9 से ज्यादा आपने नहीं बनानी। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? सो इट इज बेटर यू शुड यूज अ मेटालिक फुट रूलर जिसकी रीडिंग जोन सी है ना थोड़ा नीट अंदाज में लिखी हुई, बिकॉज यू नो जितना आपकी जो ड्राइंग होगी अच्छी होगी उसके हिसाब से आपको उतने ही मार्क्स भी मिलेंगे। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? अच्छा जी, अब हमारा जो ड्राइंग कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स ये जीसीई का पार्ट है। ठीक है? क्योंकि आईजीसीएसई के जो आपके स्पेसिफिकेशन के अंदर बाकायदा लिखा गया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन 3 साइड्स यूजिंग अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस ओनली। ठीक है? ट्राइंगल्स बनाने क्वाड्रिलेटरल्स सारों ने सीखना है, सीख लें। ठीक है? आईजीसीएसई के स्पेसिफिकेशन में मेंशन नहीं है बट सीख सारे लें बनाते किस तरह से। एग्जैक्टली सेम असूल है उसी तरह का जैसे आपने ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई किया था। ट्राइंगल में आपको 3 एंगल्स की बातें डिस्कस करते थे, यहाँ पे आप 4 एंगल्स की बात डिस्कस करेंगे। 100% सेम है, जस्ट एक एडिशनल काम आपने करना है। जरा सुनना, अब मुख्तलिफ जोन से है ना आपको क्वाड्रिलेटरल्स बनवाता हूँ। जैसे अगर स्क्वायर का आएगा ना तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें यूं समझे कि चारों साइड्स भी आपको पता है, अगर एक साइड दे दे वो और चारों एंगल्स पता है। एंगल्स नेचुरली कितने कितने हैं? 90 90 है।
और साइड्स कितनी कितनी है 5 5। अब आप क्या करेंगे बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं इसको बनाने के। पहला तरीका ये है कि जस्ट मेक अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। ये बन गया आपके पास एक लाइन 5 सेंटीमीटर की। अब हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दें। आप किसकी मदद से कर सकते हैं? प्रोटेक्टर की मदद से कर सकते हैं ठीक है, ठीक है, डी की मदद से कर सकते हैं, सेट स्क्वायर की मदद से भी कर सकते हैं। समझ आ रही है? सेट स्क्वायर की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेट स्क्वायर रखें, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दें, यहाँ पे रखें 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दें। दो वर्टिकल लाइंस बनाएंगे ना 5-5 सेंटीमीटर की, नेचुरली उन दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं आपस में जोड़ेंगे तो वो भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर का होगा। समझ रहे मेरी बात के नहीं? क्लियर हुआ? एंगल मस्ट भी कितना? 90 डिग्रीज। दूसरा तरीका जो थोड़ा सा रफ तरीका है, आप क्या करें? पैरेलल लाइन ड्रॉ करें 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस लाइन, बी पर रख के 5 सेंटीमीटर की क्या बनाए? आर्क। ए पर रख के भी 5 सेंटीमीटर की बनाए आर्क, जैसे हमने कल किया था। अब उन आर्क से टेंजेंट्स को आपस में ज्वाइन करा दें और उन्हीं दो टेंजेंट्स जो आपके बनेंगे उनको बी और ए के साथ भी ज्वाइन कराएं, वो भी नेचुरली आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कल की क्लास में हमने दो पैरेलल लाइंस बनाई थी, याद है कि नहीं? जो टेंजेंट्स जहां पे बने थे, वो जो टेंजेंट वाला पॉइंट था वो एग्जैक्टली ए के ऊपर था और वो एग्जैक्टली बी के ऊपर था। ए के ऊपर था और बी के ऊपर था। अब उनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो भी इट विल आल्सो लुक लाइक अ स्क्वायर। याद है कि नहीं? क्योंकि कल हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइंस दो तरह से ड्रॉ की थी, इफ यू रिमेंबर। एक सेट स्क्वायर से बनाई थी और एक हम लोगों ने कंपास से भी बनाई थी। तो खैर, आप एक 90 डिग्री का सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। 5 सेंटीमीटर की लाइन, यहां पे भी सेट स्क्वायर रख के फिर से क्या बना सकते हैं? एक अदद फाइव सेंटीमीटर की लाइन, और इनको आपस में आप क्या कर लें? ज्वाइन कर दें, तो कुदरती तौर के ऊपर 90 डिग्रीज बनेगा ये। तो सिंपली इसका क्या है? ड्रॉ 5 सेंटीमीटर लाइन, ड्रॉ अ 5 सेंटीमीटर लाइन एंड उसके बाद मेक ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, मेक ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री at make angle of 90 degree at each point, make angle of 90 degree at each point। ठीक है जी, हर पॉइंट के ऊपर 90 डिग्रीज का आप एंगल बना लें। क्लियर है ये बात के नहीं? दूसरा है इसका, ड्रॉ अ रेक्टेंगल एबीसीडी, draw a rectangle ABCD in which AB is equals to 5 centimeter and the dimension BC is equals to 3 centimeters। लाइन AB बनाइए, पांच सेंटीमीटर की, वही सेट स्क्वायर इस्तेमाल करें, बी के ऊपर बना लें 3 सेंटीमीटर की लाइन। सेट स्क्वायर नेचुरली 90 डिग्रीज का आपको मार्जिन देता है। फिर आप वही सेट स्क्वायर इस्तेमाल करके ए के ऊपर बनाएं अगेन 3 सेंटीमीटर की लाइन। अब स्टेप्स को फॉलो करें, मैं किस किस तरह से बना रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में यह बना रूलर के साथ, यह बना सेट स्क्वायर के साथ, यह बना सेट स्क्वायर के साथ। नंबर 2 एंड नंबर 3 बना सेट स्क्वायर्स के साथ, नंबर 1 बना रूलर के साथ। अब आखिर में क्या कर दें? इन दोनों को आपस में क्या कर दें? फुट रूलर की मदद से ज्वाइन करा दें, तो ये बन जाएगा आपके पास ABCD। और इसकी जो डायमेंशन है ना DC की, ये नेचुरली आपके पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? ये आएगा आपका चौथे नंबर पे। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD in which
in which AB is equals to 7 centimeter angle BAD is equals to 70 degrees and AD is equals to 4 centimeter. AD is equals to 4 centimeter. सबसे पहले लाइन को बनाते होते हैं, आपको बताया था मैंने, एक लाइन लगा दी, लाइन AB जिसकी डायमेंशन है आपके पास 7 सेंटीमीटर, डायमेंशन है कितनी, 7 सेंटीमीटर। BAD एंगल B से स्टार्ट होगा, A पर जाएगा और D वाला पॉइंट यहां पर कहीं पे है, BAD। समझ आ रही है कि नहीं? आपने रखना है अभी अपनी D यहां पर रखनी है, D यहां पे रख के 0 डिग्री वाला मार्क और 70 के ऊपर ये वाला लेट से आपके पास है 70 डिग्रीज, यहां पे बनाया आपने डॉट। इस डॉट से आपको क्या चीज पता चल गई है, BAD वाला एंगल 70 पता चल गया। अब उसने कहा भी है यहां पर एक और बात कही है, क्या बात कही है बच्चों, कि AD की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। फोटोलर लें, यहां से एक लाइन एक्सटेंड करें आगे की तरफ जिसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बच्चों, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब ये वाला जो सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, AD विच इज हाउ मच, 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात कि नहीं? नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही तो बताएं। आ गई सारा? आ गई? ये कितनी हो गई जी, ये D वाला पॉइंट हो गया। अब पैरेललोग्राम पूरी रहती है, आपको याद है कि नहीं, पैरेललोग्राम इज अ टिल्टेड रेक्टेंगल। अब ये वाला एंगल आपके पास कितना है फंसी, 70। मुझे बताओ ये कितना होगा, यहां पे जो बनेगा ये एंगल कितना होगा, 180 में से इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा, ये कितना होना चाहिए, 110 डिग्री। या तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, बताओ मुझे, कितना होना चाहिए, 70। पैरेललोग्राम के बारे में अगर देखा जाए तो पैरेललोग्राम इज इन फैक्ट अ केस ऑफ टू पैरेलल लाइंस, इस तरह से ना ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये वाला एंगल 70 है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो तो ये भी कितना होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहे होते हैं। और अंदर वाला एंगल कितना होगा, 110। अब वो बताता नहीं है, लेकिन जब उसने ये लफ्ज कह दिया ना कि पैरेललोग्राम है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अंदर वाला, अब ये वाला एंगल कितना बनेगा, 110 और ये कितना बनेगा, 70। अब करते क्या है, हम एक काम करते हैं, मैं जब कंपास रखूंगा तो मैं दोनों ऑप्शंस आपको बताता हूं, आप दोनों ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। अब सॉरी कंपास कह रहा हूं, D आप रखेंगे। अब आपने रख दिया कहां पर, यहां पे आपने उसका हमारा सेंटर रख दिया, ठीक है। ये वाला एंगल आपके पास आ गया 0 डिग्री, यहां वाला पॉइंट है कितना आ गया, 0 डिग्री। अकल कहती है जो दिल करे 0 डिग्री इस्तेमाल करें, क्योंकि यहां पर जब आप आएंगे ना, ये वाला पॉइंट एक तरफ से कितना बता रहा है, 0 से पढ़ेंगे तो कितना बताएगा, अगर ये रेड वाले को रीड करेंगे तो कितना बताएगा, बताओ बच्चों क्या बताएगा, ये 110। अगर रेड वाली साइड से रीड करेंगे तो 110, ब्लू वाली साइड से रीड करेंगे तो 70। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ आ रहा है कि नहीं? अब क्या होगा, जरा तवज्जो से सुनना, ये वाला जो सा पॉइंट है, ये क्या हो गया आपके पास, आपने मार्क लगा दिया, इधर मार्क लगा दिया। ये अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप यहां देखिए, ये चॉइस सिर्फ इधर है और कहीं नहीं है, ये चॉइस सिर्फ इधर अपनी अकल से इस्तेमाल करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, अगर एक तरफ 70 है तो दूसरी तरफ कितना होगा, 110, तो परली जो साइड है वो वैसी कितनी हो जाएगी, 70। अगर आप कहें ना कि सर आइडियली बताएं अकॉर्डिंग टू द बुक्स क्या बात होती है, बुक्स के साथ ये बात होती है कि 110 मेजर करें आप, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ बुक्स वो कहता है 110 करें, 70 ना करें। लेकिन अकल हमें ये कहती है, और ये अलाउड है मैथ्स में, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किताबों के हिसाब से सोच रहे होते हैं, मैथ सिखाई इसलिए जाती है कि आप अपने कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करें जो चीज आप पीछे सीख चुके हैं। तो आप यहाँ 0 डिग्री से 70 तक जाएं या 0 से 110 तक जाएं, बात एक ही है। आपने क्या करना है,
ए से लेके डी तक कितनी डायमेंशन थी आपकी? 4, तो आपकी बी से लेके सी तक भी कितनी होनी चाहिए? 4। तो अब फुट रूलर लें, 4 सेंटीमीटर की लाइन यहां से क्या करें, इसको एक्सटेंड करा दें। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? ये समझ आ रही? तैयब सही है ना? अब ये लाइन कितनी हो गई आपकी तैयब साहब? कितनी हो गई है ये? 4 सेंटीमीटर हो गई है। सो ए बी और ये वाला पॉइंट अब कौन सा वाला होगा? सी वाला पॉइंट होगा। समझ आ गई कि नहीं आई? अब सी वाले पॉइंट और डी वाले पॉइंट को आपस में क्या करना है आपने? क्या करना है? कनेक्ट कर दें। कैसे? फुट रूलर से कनेक्ट कर दें। अब ए से लेके अगर बी तक 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कुदरती तौर पे कितना आएगा? ये वाला एंगल कितना आएगा अब? 110। पैरेललोग्राम में आपको पता है ना जी,